हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल चाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स, जिसमें चल रहा था हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमने पढ़ लिया था, लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो कूलम्स लॉ था। और कूलम्स लॉ के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद हम कूलम्स लॉ के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है हमारा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें बस ये बताता है, देखिए जैसे कि हमारा एक चार्ज है, हमारा एक ये चार्ज है, हमने मान लिया ये है चार्ज Q1। कुछ एक चार्ज इधर रखा है, कुछ इधर रखा है, कुछ इधर रखा है, कुछ इधर है। इस तरह से ये सभी चार्जेस रखे हुए हैं। हमने इसको नाम दे दिया Q2, इसको Q3, Q4, Q5, Q6, ठीक। Q1 और Q2 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। Q1 और Q4 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। अगर हम चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं कि हाँ, अगर इधर से लग रहा है, अगर Q1 पे लग रहा है तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू F12। तो सबके लिए इस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए लिख देंगे हम F14। अगर मतलब Q1 और Q2 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है। Q1 और Q4 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, Q1 और Q5 के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, Q1 और Q6 के बीच में भी कुछ फोर्स लगेगा और Q1 और Q3 के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि कोई दो चार्जेस हैं या फिर कोई भी दो चार्ज हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, तो तीसरे की प्रेजेंस से इन दो के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो उसका वेक्टर सम हो कहलाएगा, ठीक है। तो क्या इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि जो दो चार्जेस हैं हमारे जिनके बीच में फोर्स लग रहा है उन पर तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक। इन दो चार्जेस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, लेकिन इस पर जो बहुत सारे चार्जेस लग रहे हैं, अगर उसका कंबाइंड इफेक्ट देखा जाए किसी एक टाइम पर तो वो क्या होगा, इनका एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है। वो इनका एक रिजल्टेंट निकल के आएगा जिसको हम रिजल्टेंट बोल दीजिए या फिर कह सकते हैं वो इन सभी चार्जेस, जो इन सभी चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो उन सभी का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो यही कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं, ये F14 हो गया, और ये लिखना चाहें तो ये F15 लिख दीजिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू 5। और इस तरह से लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं F16 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 6। एक ये हो गया हमारा F13 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 3, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, या पॉइंट्स क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है बस वही डेफिनेशन की तरह आप समझ लीजिए। तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, force on any charge due to other charges will be will be the vector sum of will be the vector sum of the forces of all the charges taken one at a time, ठीक है। Force on any charge due to other charges will be the vector sum of the forces of all the charges taken one at a time। taken one at a time से मतलब है, अगर हम किसी एक मूवमेंट में देखेंगे
अगर हमें इस पे Q1 पे फोर्स निकालना है तो हम इन सब का जो देखेंगे, हम क्या देखेंगे, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम देखेंगे। और एक चीज और लिखेंगे, क्या, देयर विल बी नो इफेक्ट बिटवीन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दी फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। ठीक है, इन किसी दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो क्या लिखेंगे, एक ये पॉइंट और लिखेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। ठीक, इतना नोट करिए जल्दी से, जल्दी से सब लोग इतना नोट करिए, फिर बस एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखना है वो मैं लिखा देता हूँ। जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे। इतना लिखने के बाद हम क्या लिख लेंगे लास्ट में, इसके बाद लिखना है, मैं यही लिख देता हूँ, एफ वेक्टर इक्वल्स टू, अगर हमें मान लीजिए इस पर एफ वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर में क्या आ जाएगा, क्या है, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस एफ वेक्टर 1 5 प्लस एफ वेक्टर 1 6, 6 चार्जेस थे। इस तरह से हमारा आ जाएगा। जल्दी से नोट करिए सभी लोग, जल्दी से नोट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और, ये तो चार्ज Q1 है तो यहाँ पे लगेगा F1, हम F1 पे ही तो निकालना है सभी का फोर्स, तो F1 लगेगा। ठीक है, हमारा इसके बाद हमें ये पॉइंट लिखना है। अब मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने लिख लिया होगा, पहले ये पॉइंट लिखेंगे, फिर ये, फिर तीसरे नंबर पे ये, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। और अब हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, तो सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल लेंगे। तो एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल नंबर है, रुक जाइए मुझे देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.6। एनसीईआरटी के अभी एग्जाम्पल करने हैं 1.6, 1.7 और एक्सरसाइज के भी 2 क्वेश्चन हैं। आप सभी लोगों ने आज तक एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल, आप सभी लोगों को अगर आप खुद से पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत बोलते हैं डिफिकल्ट लगेगा, और आप कहीं इधर उधर ढूंढेंगे या सर्च करेंगे तो आपको इसका सही सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। वो ज़्यादातर इसमें रिजल्टेंट वगैरह निकाल के आपको दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह इसको मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको रख कर देता हूँ। अब बारी है एनसीईआरटी एग्जाम्पल की। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.6, देखिए ये है हमारा एनसीईआरटी, ठीक, एग्जाम्पल 1.6। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं बुक उठाता हूँ और आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या दिया गया है, हमें 3 चार्जेस दिए गए, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, क्या बता रहा है, इस फिगर को या फिर इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और मैं जो फिगर बना रहा हूँ ये भी बहुत ध्यान से समझना है आपको। कह रहा है हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, 3 चार्जेस हैं, क्या है, Q1 भी बराबर है Q के, Q2 भी बराबर है Q के, और Q3 भी बराबर है Q के। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे, Q, हम सीधे Q लिखेंगे, Q1 Q2 Q3, अब ये सब नहीं लिख पाएंगे। तो क्या है, ये हमारा, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है। ये है हमारा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। आपकी बुक में किस तरह दिया गया है, आपकी बुक में भी ए बी सी, ठीक है, सही दिया गया है। और यहाँ पर है हमारा, ये है हमारा क्यू चार्ज, ये है क्यू चार्ज, और ये है क्यू चार्ज। ठीक,
इनकी ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सबकी लेंथ है एल हर साइड की, ठीक। और एक चार्ज है हमारा क्यू, कैपिटल क्यू, वो सेंट्रॉइड पे रखा गया है। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जिसकी तीनों साइड्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने मान लिया कि ये है हमारा सेंट्रॉइड क्यू, ठीक है। अब हमसे इस पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द क्या पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, ठीक। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस चार्ज क्यू पर फोर्स क्या होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इतना तो सभी लोग समझ गए होंगे ये क्या पूछ रहा है। अब हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को, अब ये फिगर समझना बहुत जरूरी है, ये फिगर ही मेन पॉइंट है। देखिए सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन उनको ही समझ में आएगा जिन बच्चों ने वेक्टर सही से पढ़ा है। और अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके पीछे वेक्टर की क्लासेस डाली हैं, बिना वेक्टर के आपको ये सब चीज़ें समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, ये सेंट्रॉइड पॉइंट है, ठीक है। हमें इस पे देखना है फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स, ये सब चार्जेस इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। जब फोर्स देखेंगे तो हमें तीनों का फोर्स देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए से। जब हम फोर्स देखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो ये जानेंगे, ये होता है फॉर्मूला Q1 Q2/R²। अभी मैं इसके रिस्पेक्ट में नहीं, ये जो जनरल फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ। दो चार्ज होते हैं और ये क्या देखनी होती है, डिस्टेंस। अब हमें पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस है कितनी। तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड डॉटेड निशान बना लेंगे। ये हो गया। और इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, यहाँ पे चार्ज क्यू है लेकिन इस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम, ओ, ठीक है। इस पॉइंट को ओ नाम देने के बाद अब देखिए ये पॉइंट क्यू हो गया। अब हमें क्या डिस्टेंस पता करनी चाहिए, देखो ए ओ, पहली बात तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, ए ओ हो गई। यहाँ से यहाँ तक की बी ओ, और यहाँ से यहाँ तक की सी ओ, ये चार्ज है, ठीक है, कोई कंफ्यूज ना होना। ये चार्ज है, ये हमारा ओ पॉइंट जो हमने माना है। तो इसका मतलब क्या है, अब ए ओ बराबर, जब ए ओ इक्वल्स टू बी ओ इक्वल्स टू सी ओ, ठीक है। अब पहली बात तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी, ये डिस्टेंस है कितनी। अब इतना समझिए, देखिए आप क्या जानते हैं, ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल है कोई भी, ठीक है। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो भी तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है। अगर इसको यहाँ से 20 से कट कर दें तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ कि नहीं। अगर मैं इसको डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बना दूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे इसको, तो अगर आप ध्यान से समझिएगा, नहीं समझते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नहीं समझ में आता है सही से कोई भी क्वेश्चन क्योंकि इसी से शुरुआत है और आगे और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। ये हम समझ गए कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, व्हेन थ्री साइड्स आर इक्वल, ये हमारी 9th 10th की ज्योमेट्री में होता है, व्हेन थ्री साइड्स आर इक्वल देन थ्री, वही थ्री एंगल्स आर इक्वल, जो भी सही। तो इस तरह से जब तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ट्रायंगल के जो भी तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे जब इस तरह से ये डॉटेड जब हमने डाला है, जब ये सेंट्रॉइड है, यहाँ से डिस्टेंस इक्वल है, तो ये ठीक जब हम इस पे ये पॉइंट डालेंगे तो ये ठीक मिडिल में कट करेगा। तो मिडिल में कट करेगा तो ये 60 डिग्री है, तो कितना हो गया, अभी 30 डिग्री हो गया। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यही डायग्राम है, अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ इस तरह से, ठीक, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको एक पॉइंट मान लिया डी, ये एक पॉइंट डी हो गया। अब देखिए यहां से आप समझ गए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ये हो गया 30 डिग्री। अब एक चीज और इसमें लिखेगी, हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है, हमें ये निकालनी है। देखिए चाहे हम ए ओ निकालें या बी ओ या सी ओ, बात एक ही है क्योंकि तीनों बराबर हैं। हमें क्या निकालनी है, बी ओ निकालनी है। इस डायग्राम से यहाँ समझ लीजिए, ये डायग्राम अभी आपका जाके कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। और ये आधा एंगल 30 डिग्री और पूरा एंगल कितना है, अगर पूरा एंगल ले लेंगे तो 60 डिग्री है, और ये हाफ वाला कितना है, ये पूरा है 60 डिग्री और ये हाफ वाला है 30 डिग्री। तो
अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो देखो बेस हमें पता है, जब ये पूरी दूरी कितनी है, ये एल है। जब ये कंप्लीट डिस्टेंस, देखो ये कंप्लीट एल है, ठीक। सेंट्रॉइड यानी कि बीच का पॉइंट, वहां से जब हमने परपेंडिकुलर या हम कहें वहां से अगर हमने डॉटेड लाइन या फिर परपेंडिकुलर जब हमने वहां से डाला है तो ये हाफ डिस्टेंस में कट कर देगा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये हमें कितनी मिली, L/2। मैं आपको यहाँ इसलिए समझाता जा रहा हूँ ताकि इसमें ज़्यादा डायग्राम में इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, BO। BO है हाइपोटेनियस, तो क्या हुआ हमारा cos 30। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है L/2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है BQ, सॉरी BO। BO है हमारा हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू कितना होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर L/2 अपॉन BO, मल्टीप्लाई कर दिया। BO इक्वल्स टू L/2 मल्टीप्लाई, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 2/√3। तो हमें मिल गया BO इक्वल्स टू कितना हो गया, L/√3, ठीक है। जब BO इक्वल्स टू L/√3 है, जब BO इतना है L/√3, जब ये L/√3 है तो ये भी L/√3 होगा और ये भी L/√3 होगा। तो जब BO L/√3 है तो AO भी हमारा L/√3 होगा और CO भी होगा। जल्दी से पहले यहाँ तक नोट करिए सभी लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड पे याद के लिए लिख देता हूँ, AO बराबर L/√3, ठीक है। अब इतना समझने के बाद जल्दी जल्दी नोट करिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे और मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि मुझे आपको आगे बताना है। ये तो सबको पता है फोर्स, ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। अब मैं इन सब फालतू की चीज़ों को रफ कर देता हूँ। ये तो आप सब सब आपकी बुक में है, क्वेश्चन तो आपकी बुक में दिया गया है। फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी क्वेश्चन में आई है। फिर अब हम क्या देखेंगे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। एक चीज़ और समझेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आउटवर्ड्स में फोर्स लगाता है। ये मैंने आपको शायद बताया होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है आउटवर्ड्स में फोर्स लगाता है और निगेटिव चार्ज जो होता है वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। निगेटिव जो चार्ज की होती है टेंडेंसी, वो अट्रैक्ट करने की होती है। और देखिए निगेटिव चार्ज से मेरा मतलब है, निगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो इनवर्ड्स की ओर होता है और ये जो होता है पॉजिटिव वाला ये आउटवर्ड्स की ओर, ठीक है। मतलब पॉजिटिव जो है अपने से अपोजिट में फोर्स लगाता है और निगेटिव जो है अपनी तरफ फोर्स लगाता है। ये आप समझ जाइए बस। तो अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए अब ये कैसे होगा, अब बी जो है, ये क्यू, ये जितने भी हमारे चार्ज हैं ये सभी पॉजिटिव हैं, ये अपनी तरफ, ये उस तरफ को फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब इधर मेरा बी चार्ज है, देखिए एक चार्ज मेरा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए ये मेरा क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये मेरा क्यू है, ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो ये फोर्स किधर निकलेगा, इस तरफ। मैं यही बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको भी। इसने किस तरफ फोर्स लगाया, इस तरफ, ठीक। ये भी मेरा फोर्स लगा रहा है सी, ये जो क्यू चार्ज है, इसने फोर्स लगाया किस तरफ, इस तरफ। और ये भी चार्ज है, ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस तरफ। इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह बनेगा जाके, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, ये फोर्स लगाएगा इस तरफ और ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है। अब समझ में आया। तो इन चीज़ों को अभी रफ करके
मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताता हूँ। फिर इसके बाद अब और क्या होगा, अब देखिए ये हमारे इस फोर्स को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे देंगे, फोर्स क्या है, क्यू के द्वारा फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है पॉइंट ओ पे, ठीक है। तो जब फोर्स ओ पे लग रहा है, अब हाँ एक चीज और, जिस भी बच्चे ने वेक्टर पढ़ा होगा वो बहुत आसानी से समझ जाएगा, क्या, देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एंगल और देखेंगे, ठीक है। एंगल क्या है हमारा, कि ये हमारा क्या बन रहा है, जब इस तरह से हमारा बनता है, देखिए हमारे जो हमारा इस तरह से कार्टेशियन होता है, ठीक है, तो ये टोटल हमारा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये एंगल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री है और यहाँ पे 3 लाइंस हैं और वो सेम एंगल पे कट कर रही हैं, सेंट्रॉइड है, ठीक है, सेंट्रॉइड है, यानी कि उस वो ऐसी जगह पर है, एंगल सब सेम है और जो उसकी तीनों पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है। तो जब 360 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 120, ठीक है। और जब 120 मिलेगा तो ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया और ये भी 120 हो गया। इस क्वेश्चन को जितने आराम से समझेंगे उतने ही बेहतर समझ में आएगा, अगर अगर आप इसको नहीं ध्यान से समझेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहा करेंगे इन एंगल्स वगैरह हर चीज़ को लेके, ठीक है। ये नहीं सोचना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है या नहीं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में, नीट में आपको यही सब क्वेश्चन इसी तरह से करने पड़ेंगे। भले ही एनसीईआरटी है लेकिन आपके ये जो भी कॉम्पिटिशन ये सब बेस्ड किस पे है, एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। जब आपको एनसीईआरटी क्लियर होगा तभी आप और क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक। ये 120 डिग्री है, ठीक है। हमने क्या किया था, ये पूरा 60 डिग्री था, 60 डिग्री में जब हाफ कट किया था तो ये कितना आया था, 30 डिग्री। अब ये 120 डिग्री, अब इसमें हाफ कट करेंगे, हाफ कट कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब समझ में आया, अब देखिए अब क्या है, ये मेरे बी फोर्स है, ये हो गया एफ बी, ठीक, ये हो गया एफ सी, थीटा के, ये कितना है, थीटा है, थीटा के साथ वाला एंगल कितना होता है, देखिए मैंने क्या होता है, अगर यहाँ पे ये फोर्स एफ है तो ये थीटा के साथ वाला एंगल क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा। अब यहाँ पे इतना समझने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डिफाइन करूँगा आपके लिए और बेहतर तरीके से, देखिए फिर हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे, कैसे, एफ बी का कंपोनेंट बना एफ बी कॉस थीटा, ठीक, एफ सी का कंपोनेंट बना, ये भी इधर ही बनेगा एफ सी कॉस थीटा। इन दोनों के कंपोनेंट जो हैं, इन दोनों के कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आप समझ गए, ये दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा यहाँ पे इसलिए लिया है, ये थीटा की जगह पर ही 60 पुट कर देंगे अभी, ठीक है, समझाने के लिए। फिर इधर बनेगा, अब थीटा के जो परपेंडिकुलर बनता है, ये चीज आपने वेक्टर में सीखी होगी, एफ बी साइन थीटा, नहीं सीखी है तो पहले वेक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बनता है एफ सी साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्स बराबर हैं, ये सभी फोर्स बराबर हैं, बराबर क्यों है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस क्या है हमारी Ly√3 और चार्ज सेम, तीनों जो हमारी फोर्स हैं इतनी ही हैं, क्योंकि सब में जो चार्ज है वो भी सेम है और जिस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं वो भी सेम है। तो क्या होगा हमारा कि ये जो है इनसे हमें क्या मिल गया, एफ सी कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, और एफ सी और एफ बी इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, तो ये निकल के आएगा हमारा, चूंकि एफ सी इक्वल्स टू एफ बी, अभी समझ लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा, जब एफ सी इक्वल्स टू एफ बी है तो ये तो एफ सी लिखें या एफ बी लेंगे एक ही बात है, तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स टू, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 FC कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्यों, थीटा की जगह क्या लिख देंगे, कॉस 60 डिग्री, ठीक। हालांकि समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझेंगे तो अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। इतना समझ में आया है कि नहीं, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार जब आप थोड़ा बैक करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे क्या हुआ है, 120 डिग्री था, 120 डिग्री को जब इस तरह से एंगल लेंगे तो ये 60 दो, जब ये 20 से मिडल से जा रहा है तो दो पार्ट्स में बटेगा, ये 60 और 60, ठीक है। फिर
थीटा के साथ वाला एंगल कॉस थीटा होता है, और थीटा के जो फिर जब कॉस थीटा यहाँ ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर लेट है। ये और ये फोर्सेस सेम है, अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास बचा एफ सी कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा। एफ सी बोले या एफ बी, बात एक ही है, और हर फोर्स कितनी है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सब पे सेम है, और ये क्या है, कैपिटल क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और जो आर से मेरा मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस गई है, ये सेंट्रॉइड के लिए जो डिस्टेंस गई है, ये आ गई हमारी। तो एक फोर्स क्या आ गई, हमने मान लिया इसको क्या नाम दे दें, तो ये जो है हमारा, ये जो है हमारा इस तरह से रिजल्टेंट यहाँ देगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स निकल के आई है, ये हमने इसको क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया F2 मान लिया, और इसको हमने मान लिया है F1। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना सबको समझ में आया है कि नहीं? ठीक है, हमारी एक फोर्स ये निकल आई है। अब देखिए, अब क्या हमें फोर्स क्या निकली मेरी, 2Fc cos 60 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। मैं यहीं पे बताता हूँ आपको, 2Fc, एफ अभी इसकी वैल्यू मत पुट करिए क्योंकि इसकी वैल्यू तो यही है। ठीक है, कोई भी वैल्यू निकल के आए, एफ बी या फिर एफ सी या एफ ए, वो सब की वैल्यू कितनी है, वो इतनी ही है। ठीक है, तो 2Fc इंटू 1/2, तो ये निकल आई एफ सी। ये जो फोर्स है हमारी, ठीक है, F2 बराबर इतनी आ गई, F2 बराबर एफ सी, और वो कितनी है, इतनी। अब देखिए इसके बाद, तो यानी कि हमारी F2 कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन L/√3 स्क्वायर। और यही आपकी बुक में क्या दिया गया है, ए इस रूट को जो है स्क्वायर से कन्वर्ट करके यहाँ पे 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसके बाद एक फोर्स तो ये लग रही है, फिर और उसके बाद ये फोर्स कितना है, ये फोर्स कितना है, ये फोर्स जो लग रहा है ए से यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी L/√3 है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, F1, और F1 भी हमारी कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, अब एक शॉर्ट डायग्राम में समझ लेंगे। देखिए ये दो फोर्सेस थी, ठीक है, हमें इससे एक ये तीसरी फोर्स इस डायरेक्शन में मिल गई, जिसको हमने नाम दे दिया F2। F2 आई हमारी ये, क्योंकि F2 हमारी कितनी थी, F2 हमने निकाल ली cos 60 की वैल्यू रख दी 1/2, तो हमारी ये FC के बराबर आ गई। ये FC कहें या FA कहें या FB कहें, FC ये सब है एक ही चीज़। ठीक है, और इसको एक नया नाम दिया F1 समझने के लिए। एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और टोटल फोर्स हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सब लोग पहले इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब मैं आगे एक चीज़ और लिख देता हूँ, अगर इसमें से आप नोट करना, जो आपको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। बस इसमें जो है, इसमें चीज़ें मेन समझने वाली हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सब लोग, जो भी डायग्राम वगैरह अगर बनाना है वो बना लीजिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा घना लिख गया है या फिर डेंस हो गया है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, फिर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, पहले सभी लोग नोट करिए जल्दी से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी सभी फोर्सेस हैं क्या, एक शॉर्ट में बता दूं अगर, तो अगर शॉर्ट में देखेंगे तो, जैसे कि हम, मैंने मान लिया एफ ए कितनी आई थी हमारी, जो आपके बुक में दिया गया उस हिसाब से बता देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये आया था L/√3 स्क्वायर। ठीक, बस यही थ्री, जब इसको खोलेंगे, इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो यही आ गया था 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। और फिर जब इनका ये हमने मान ली ये कितनी है हमारी, ये एफ ए, ये है एफ ए, ये एफ बी, ये एफ बी गई है, ये एफ सी गई है, इसी को हमने क्या मान लिया एफ टू। और एफ टू हमारी क्या आई थी, टू एफ सी कॉस 60, और टू एफ सी क्या है हमारी, इसको चूंकि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, क्योंकि सभी के चार्जेस भी सेम है और जो बीच में चार्ज रखा है वो भी सेम है, तो क्या हो गया हमारा 1/2 बराबर आ गई एफ सी के, ठीक है। तो क्या आ गई, हमने इसको फिर से एफ वन माना था, और एफ टू इक्वल्स टू एफ वन, ठीक है। लेकिन सिंस फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से जब फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज जीरो, ठीक है। तो जो भी हमारा नेट फोर्स होगा ऑन चार्ज क्यू, वो कितना होगा हमारा, वो होगा बिल्कुल जीरो। तो ये जो भी था, ये मैं जानता हूँ थोड़ा उसमें खिचड़ी जैसी पक गई, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आने के लिए वो ठीक था। अगर आप उससे समझेंगे तो आपको समझ में बेहतर आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा बस, अगर आप वीडियो को दोबारा से बैक करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ये एग्जाम्पल बड़ा था, लेकिन हमें समझना ही पड़ेगा क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और फिर शॉर्टकट से समझाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि फिर हमें तो सभी क्वेश्चंस को सही से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.7। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर है 1.7, ठीक। अब देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1.7, ये एग्जाम्पल जो 1.7 में कराने जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल 1.6 की ही तरह है। और एग्जाम्पल सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीचर्स जो है कई बार जो भी पेपर डिज़ाइन होता है वो ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही होता है, क्योंकि एग्जाम्पल जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं और उनसे पेपर बनाना भी आसान है, सॉल्यूशन देखना भी आसान है। तो वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कम ही पुट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी भी एग्जाम्पल नहीं लगाते, ठीक है। उनको भी पता होता है, हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व है इसमें एग्जाम्पल नहीं लगाने चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो हमारी एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। क्यू क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस लिए गए और उसने खुद से फिगर दिया है, खुद से उसने फिगर क्या दिया है, ये दिया है उसने, ओके। ये उसने फिगर दिया है, एक दिया है क्यू और एक दिया है क्यू और एक दिया है माइनस क्यू, उसने खुद से ही फिगर दिया है। हाँ, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, उसने ये कहा है फोर्स ऑन ईच चार्ज क्या होगा, हमसे ये पूछा है। मेरा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बना है, हालांकि ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमसे क्या पूछा है, फोर्स ऑन ईच चार्ज कितना होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, निगेटिव जो होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव जो होता है वो, निगेटिव जो होता है वो इनवर्ड में फोर्स लगाता है, पॉजिटिव जो होता है वो आउटवर्ड्स में, ठीक है, अपने से दूर। तो मैंने कहा कि पहले हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम क्या मान लें, इस पॉइंट को मैं एक एक करके बताता हूँ, इस पॉइंट को भी F1 ले लेंगे या कुछ भी, तो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को A ले लीजिए, इस पॉइंट को ले लिया B,
इस पॉइंट को ले लिया सी। ठीक, इस पॉइंट को ले लेंगे हम सी। अब क्या होगा, क्यू में क्या होगा, हाँ ए पॉइंट पे क्या होगा, देखिए इस ए को यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसमें आगे बहुत सी चीज़ें भी होने वाली। निगेटिव वाला है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव की डायरेक्शन क्या है ये, और पॉजिटिव जो है वो आउटवर्ड्स में कर रहा है। ठीक, अब देखेंगे फिर इसके बाद, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो कुछ ऐसे होगा। हमें हर चार्ज पे फोर्स निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज ए पहला, फोर्स ऑन चार्ज ए, इसको हमने पहले मान लिया ये ए चार्ज है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ निगेटिव है। अब हमने ये देखना है कि हर चार्ज पे फोर्स कितना है। इसने क्या किया, इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो ये है, इसने क्या किया अपने से अपोज किया, तो इन दो चार्जेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर ही तो आएगा। अब एक और ये देखिए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक, ये तो है हमारा 180 डिग्री पूरा, 180 डिग्री। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल तो, और ये तीनों एंगल का सम होता है 180, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ट्रायंगल कितना होता है 60 डिग्री का। इतना समझ में आया, ऐसे समझिए ये 60 डिग्री है। ठीक, ये समझ गए। अब ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस का 60, ये हुआ जा करके हमारा 180 माइनस 60 हुआ जा करके 120 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हो गया हमारा 120 डिग्री। अब ये चीज समझिए, ये जो पूरा है ये है 120। ठीक, अब इसमें से भी मैंने बीच में क्या किया, इसमें से पीछे से मैंने कट किया है, इनका रिजल्टेंट निकाला है, तो ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। भाई 60 डिग्री तो हुआ, ये अगर सिर्फ इतना ही लें, ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं, समझ में आया। अब अब क्या है कि मेरा एक जो है एक, देखिए ये थीटा है एंगल, थीटा के साथ वाला एंगल क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। ये इधर से फोर्स आ रहा है, सी चार्ज फोर्स लगा रहा है, उसको हमने ले लिया एफ सी, और जो बी चार्ज फोर्स लगा रहा है उसको ले लिया हमने एफ बी। ठीक है, और फोर्स किस पे लग रहा है, चार्ज ए पर, तो उसको फोर्स ऑन चार्ज ए, तो हमने मान लिया लेट फोर्स ऑन चार्ज ए बी एफ वन। ठीक है, हमने क्या मान लिया, तो एफ वन बराबर क्या होगा। अब देखो समझना इस चीज़ को, जैसे हमने पिछले में जो कंपोनेंट्स लिए थे उसी तरह कंपोनेंट्स निकलेंगे। क्या है, जो बी फोर्स लगा रहा है ये एफ बी कॉस थीटा निकल के आएगा, थीटा कितना है 60 डिग्री, एफ बी कॉस 60 डिग्री प्लस ये भी तो कुछ फोर्स लगा रहा है, ये इसका कितना फोर्स होगा एफ सी कॉस 60, ये तो एक डायरेक्शन में है। ठीक है, अब इनसे, अब इनके परपेंडिकुलर में एक यहाँ एंगल निकल के आएगा साइन का, एक यहाँ निकल के आएगा, तो वो साइन वाले आपस में कैंसिल कर देंगे, उसको बार बार नहीं लिखेंगे। इतना आप समझ गए कि नहीं। ठीक है, एफ सी कॉस 60 और एफ बी कॉस 60, तो ये कितना हो गया एफ सी कॉस 60 और एफ बी कॉस 60, और एफ सी और एफ बी सब में क्या है, देखिए एफ सी कॉस 60 यानी कि 1/, इसको लिखेंगे, देखिए एफ सी में क्या होगा एफ सी कॉस 60, चार्जेस क्या है, चार्जेस भी सेम है। ठीक है, हमें सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है, या इसमें हम जो हम इसमें वो जो भी न्यूमेरिकल लगाते हैं, जो भी वैल्यू रखते हैं, हम प्लस माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, वो फोर्स हमारी वो जब ये इस तरीके से वेक्टर लगाते हैं तो डायरेक्शन हमारा इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक, या फिर हम उसको बाद में यूनिट वेक्टर से शो कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे हम 1/, तो एफ सी और एफ बी, मैं एफ सी बता देता हूँ आपको, एफ सी क्या है हमारी 1/4πε0, पहले हम ले लेंगे cos 60 कॉमन। ठीक, ये क्या हो गया हमारा एफ सी और प्लस एफ बी, cos 60 यही है, और एफ सी में क्या है
एफ सी भी हमारा यही बता रहा है हमें, क्यू इंटू क्यू अपॉन ये कुछ दूरी है, इस दूरी को अगर हम कुछ नाम दे दें, या मान लिया मैंने ये भी एल है, ठीक, इसको समझ लीजिएगा, बस एक पॉइंट समझेंगे, इसी तरह तीनों बन जाएंगे। ये भी मैंने मान लिया, तो ये कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आ गया, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, जो जो चीज़ ये यहाँ पे आया है बन के, यही सेम टू सेम एफ बी में भी आएगा। क्यों, देखिए एफ बी में भी क्या है, दो सेम चार्जेस हैं और वही क्यू स्क्वायर, तो ये एफ सी और एफ बी कितना हो गया, ये किसके बराबर हो गया, एफ बी के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, एफ सी प्लस एफ सी। ठीक, ये कितनी आ गई, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 इंटू 2 एफ सी। ठीक, एफ सी कितना है, एफ सी मैंने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो इम्प्लाइज दैट एफ वन पे फोर्स कितना लग रहा है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है एक चार्ज पे, जल्दी से नोट करिए। ठीक है, फोर्स, फोर्स इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो हमारा ए पॉइंट है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ वन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या माना था, ए पे हमने माना था फोर्स को क्या है, एफ वन। अब देखिए दूसरा, आपने सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ, अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए, अब है हमारी बारी, हमने क्या मान लिया, बी पे क्या मानेंगे इसको, लेट फोर्स ऑन चार्ज बी बराबर F2। ठीक, इसको हमने क्या लिया, F2। अब देखिए, ये पॉजिटिव है, मैं लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव आउटवर्ड्स में फोर्स लगाएगा, बी को यहाँ लिख लीजिए, पॉजिटिव आउटवर्ड्स में फोर्स लगाएगा और निगेटिव जो है इनवर्ड्स में लगाएगा, ये है हमारा निगेटिव, जो कि फोर्स लगाएगा इनवर्ड्स में। ठीक, सिमिलरली ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये जो बनेगा ये भी हमारा 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। यहाँ पे क्या दो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे, तो F2 बराबर क्या क्या निकल के आएगा, ये किसका, एफ ए। ठीक है, F2 बराबर क्या आएगा, एफ ए, एफ ए की एक फोर्स लग रही होगी, और वो क्या होगा, यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक देखो ये ए के द्वारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एफ ए कॉस 60, और इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो एफ सी, देखो एक ये आएगा एफ ए कॉस 60 डिग्री प्लस एफ सी कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये चीज़ें बार बार समझाने वाली नहीं, सेम टू सेम यही बन जाएगा यहाँ पर भी जाके। ठीक है, और कॉस 60 वही है हमारा 1/2, जो बाहर हमने ले लिया, कॉस 60 हम बाहर ले लेंगे, कॉस 60 एफ ए प्लस एफ सी, और एफ ए भी क्या है, वही है जो एफ सी है। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज ए कह दीजिए, या तो फिर तो वही निकल के आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, एफ ए क्या हो गया हमारा, वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। देखिए ना, एफ ए फोर्स जो ए के द्वारा लग रहा है वो क्या है, दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस सेम है, सभी में दो चार्जेस हैं, डिस्टेंस सेम है, बस कॉस और आ गया एक्स्ट्रा में। ठीक, तो क्या हो गया हमारा ये, कॉस 60 क्या होता है 1/2, और तो इससे क्या निकल के आया, एफ ए बराबर एफ सी। ठीक है, अभी हमने अगर इस हिसाब से निकालेंगे, एफ ए बराबर एफ सी, क्योंकि ये निकल के आ रहा है, चाहे यहाँ पे एफ ए लें एफ सी लें,
क्योंकि सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सभी चार्जेस का सेम है, प्लस माइनस की बात अलग है। तो 2 FC कट गया और बराबर FC, और FC हमारा क्या था, FC बराबर कितना था। ठीक, तो अब क्या निकल के आएगा, तो F2 हमारा कितना निकल के आएगा, इम्प्लाइज दैट F2 भी हमारा निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q² अपॉन L², ये आ गया। ठीक है, अब इतना कर लीजिए जल्दी से, पहले इतना नोट करिए। इतना नोट करने के बाद फिर मैं आपको लिखाता हूँ इसके आगे का जो भी तीसरा है हमारा, फोर्स ऑन चार्ज C। ठीक है, इसके बाद अब इसको रफ कर देंगे। अब देखिए, अब क्या होगा हमारा, लेट फोर्स ऑन चार्ज C बराबर F3। ठीक है, हमने मान लिया C चार्ज पे फोर्स कितना है, अब हमने इस पे माना F3। अब देखिए ये फोर्स जो है हमारा, अब C पे कितना फोर्स लग रहा है, तो C का कैसा फोर्स होता है, C का फोर्स जो है फोर्स ऑन ईच चार्ज। हाँ ठीक, अब देखिए ये जो है हमारा, इसका क्या है फोर्स, इसका ये किस डायरेक्शन में करेगा, ये अपसाइड लगाएगा। ठीक है, इसका फोर्स लगेगा अपसाइड इस तरह से। ठीक, और ये पॉजिटिव है, इसका फोर्स भी इस तरह से लगेगा। ठीक, और इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे। ठीक है, इस चीज को जरा समझिएगा आप लोग। माइनस है तो माइनस क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और प्लस जो है वो उसको अपोज करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे एंगल पूरा ये कितना था, ये पूरा था 60 डिग्री। आप यहीं से समझ लीजिए, ये पूरा अगर 60 डिग्री है, 60, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे जो कह सकते हैं हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे सिमिलरली। कैसे बनेंगे, यहाँ से फोर्स जा रहा है A, तो क्या हो गया 2FA cos 30, और प्लस यहाँ से भी फोर्स जा रहा है, उसका भी एक इधर बन जाएगा 2, सॉरी FA cos 30 प्लस F, ये कितना फोर्स है, ये भी FB cos 30। ठीक है, इधर बनेंगे इसके परपेंडिकुलर में साइन वाले बनेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट बनेगा जा करके, एक इधर से जा रहा है। ठीक है, अगर इसको और वैसे करके डिस्क्राइब करना है तो वैसे कर लें, लेकिन अगर इसको अंदर ही लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से कितना कॉस थीटा लगेगा, cos 30। सीधी सी बात है, थीटा के साथ वाला एंगल कॉस होता है, तो इसीलिए ये कॉस हो गया। और फोर्स इसको ए कहा था हमने, ये चार्ज ए है, हम चाहे एफ ए लिख लें या F1 लिख लें। ठीक है, तो वही हिसाब है F1 cos 30। तो अब इसको F1 लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या निकल आया था, फोर्स ड्यू टू चार्ज बी क्या था, फोर्स ऑन चार्ज बी क्या निकल के आया था, वो F2 आया था। अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस पे निकल के आएगा, वो क्या होगा F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। तो क्या हो गया, तो F3 बराबर F1 cos 30 और प्लस F2 cos 30, और हमने भी जितनी भी वैल्यूज निकाली उसमें F1 बराबर F2 था ही, तो cos 30 और F1 प्लस
F2, ठीक है। और रही बात cos 30, तो cos 30 को अभी हम देखते हैं, रुक जाइए। cos 30 कितना होता है? cos 30 कितना होता है? √3 cos 30 होता है, cos 30 होता है हमारा 1/2। हाँ, नहीं, cos 3 होता है हमारा √3/2, ठीक। cos 30 होता है हमारा √3/2। और ये F1 बराबर F2 ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया हमारा √3 F1, ठीक है। और F1 हम जानते हैं, F1 कितना है हमारा? F1 की वैल्यू थी हमारी √3/4πε0 Q² / L², ठीक है। तो इस तरह से हमारे फोर्स ऑन ईच चार्ज निकल के आया। देखिए, मैं जानता हूँ कि शायद मैं उतने बेहतर तरीके से सबको नहीं समझा पाया हूँ, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको समझेंगे तो हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आएगा। ये न्यूमेरिकल्स बड़े थे और मैं चाहता तो छोटे मोटे सरल न्यूमेरिकल्स चुन सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के बड़े न्यूमेरिकल चुने, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं चाहता तो सरल से शुरुआत कर सकता था। देखिए, अगर आपने कठिन समझ लिया तो सरल तो आप समझ ही लेंगे। अब क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत लेवल नहीं होगा जब तक, तब तक मेरे पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो फोर्स जो है चार्ज 3 पे आ जाएगा F3 कितना आ गया हमारा? 1/4πε0। और हाँ, ठीक है, इस तरह से हमारा जो फोर्स है वो आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी अब, हाँ, एक्सरसाइज में से एक दो क्वेश्चन और करने हैं, ठीक। तो एक्सरसाइज में अब चलते हैं हम। अभी सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, उसके बाद अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस करेंगे। वो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। तो सभी लोग बच्चे एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज निकालें, उसमें क्वेश्चन नंबर है पहला, मुझको ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये आपके, अभी मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके कूलम्ब से रिलेटेड है, ठीक है, कूलम्ब्स फोर्स से। हाँ, एक क्वेश्चन दिया गया है आपका इलेक्ट्रोस्टेट, एग्जाम्पल नंबर वो एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 1.2, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक। क्या बताया गया है? हमें दो चार्जेस दिए गए हैं। पहला चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है माइनस का 0.8 है शायद, 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। और फोर्स हमें दिया गया है 0.2 न्यूटन, ठीक। फोर्स हमें दिया गया है, फोर्स हमें दिया गया है 0.2 न्यूटन, हाँ, ठीक है। फोर्स हमें दिया गया है 0.2 न्यूटन। हमसे क्या पूछी? डिस्टेंस, यानी कि हमसे क्या पूछा है? आर। देखिए, सीधी सी बात है, एफ इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है Q1 Q2/R², ठीक है। एफ हमें दिया ही है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और एक चीज़ और करेंगे कि माइक्रो क्या होता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी ये मैं थोड़ा गलत हो गया, लेकिन इतना समझ लीजिए, कोई भी अगर आप क्वेश्चन करने से पहले इनको नॉर्मल यूनिट्स में जरूर कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि 0.4 माइक्रोकूलम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ऐसे करके ये आ जाएगा हमारा 0.4 × 10⁻⁻6 इंटू 0.8 × 10⁻⁻6, और ये अपॉन में है R², ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे? R² इक्वल्स टू, अब ये हो गया हमारा 9 × 10⁻⁹ इंटू 0.4 × 10⁻⁻6
0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2। अब समझिएगा, ठीक, 2 से 2 गया, और डॉट से डॉट गया, और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 9 है हमारे पास, और 9 2 जा 18, हाँ ठीक है। तो हुआ जा करके 6 2 जा 12, ये हमारा हमारा जा करके 0.4 और माइनस का 0.8 है, 9 2 जा 18 और 8 जा 18 इंटू 0.8। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे इससे डेसिमल रिमूव करके। क्या हुआ हमारा, जब इससे एक डेसिमल आगे बढ़ाएंगे तो ये है हमारा 10⁻9 तो था ही, और ये जोड़ देंगे तो क्या हो गया 10⁻−12। और जब जो हमारा डेसिमल जब इस तरफ से उस तरफ जाता है तो एक 0.8 था, अगर इसको लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर राइट साइड में जाएगा डेसिमल तुम्हारी पावर घटेगी, लेफ्ट साइड में जाएगा तो पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या हो गया 10⁻−1, तो एक और जोड़ दिया हमने, और 10⁻9 तो ये है ही, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ, 144 इंटू, और 10⁻9 है, और ये कितना है 10⁻−13, तो कितना हो गया ये 10⁻−4 आ गया, सॉरी 14 -4। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। अब देखिए, जब आर निकालेंगे तब इसका लेंगे रूट, ठीक है। आर निकालेंगे तब इसका लेंगे रूट, और पहले इतना नोट करिए। फिर ये 144 क्या होता है 12 होता है, और 12 और 10⁻⁻4 का क्या आ जाएगा 10⁻⁻2, तो 12 इंटू 10⁻⁻2। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे उसको 0.12 मीटर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे। अरे, फिर उसके बाद अब इसके बाद हम लिखेंगे, इतना सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। ठीक, ये क्या निकल के आ जाएगा, रूट 144 क्या होता है, ये आपको स्क्वायर रूट और क्यूब, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं, क्यूब तो मैं, हाँ क्यूब भी और स्क्वायर रूट भी, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो 20 तक याद कर लीजिएगा, ठीक। तो ये हुआ जाकर के हमारा 12 इंटू 10⁻²। अब -2 को अगर खोल दिया ऐसे करके तो आ जाएगा 0.12 मीटर। ये 2 डिजिट हम इधर बढ़ाए, ठीक है। जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 1 2 और 3 4। अगर इस तरह से है, अगर इसको मुझे 10 की पावर में लिखना है, इसको साइड से जान लीजिए, साइड से जान लीजिए इसको, क्या है कि 1 2 3 4 है, अगर मैं मुझको इसको 10 की पावर्स में शो करना है, ये पूरा नंबर है, ठीक है। तो मैं डिजिट को क्या करूँगा, 1 2 3, 3 डिजिट लाया तो ये क्या हो गया 1.234 इंटू 10⁻3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और जब डिजिट देखिए अब प्लस में है तो इस तरफ जाके हम पावर, राइट में पावर क्या होती है, इस तरफ पावर डिक्रीज, ठीक, और इस तरफ इंक्रीज। और अब देखिए अगर यहाँ पे 0.1234 था, ठीक है, अब ये देखिए इस तरफ बढ़े तो क्या हुआ 1.234 हुआ, एक डिजिट बढ़ाया मैंने इस तरफ, तो 10⁻⁻1 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें समझने वाली हैं। और अगर इसमें कुछ और भी जोड़ दें, जैसे कि ये मैं बता देता हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। पहले आपको कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेंगी।
फिर उसके बाद फिर और हाँ लेफ्ट में क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब देखिए मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि ये नंबर है मेरा 563.4 है, ठीक है। अब मुझको इसमें इसको इस तरह से लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट इधर बढ़ जाऊँगा, तो ये हो गई हमारी 5.634 इंटू 10⁻²। ठीक, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अगर समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा नंबर वाली चीज़ है, ये हमारा आंसर आ गया था 0.12 मीटर। ठीक, और उसमें एक सेकंड कह रहा है, एक सेकंड पॉइंट और है, उस सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। देखिए इसमें वेक्टर यूज होता है, क्या है, हमारा जो फर्स्ट स्फीयर है उसकी हमारे पास F1 वेक्टर था 0.2 न्यूटन। ठीक है, अब ये है हमारा इस ये फंडा इस तरह से होगा पूरा, हमारा ये है, ये F1 है हमारा, ठीक है, ये है हमारा 0.2 न्यूटन, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में। और जो दूसरा है हमारा, ये कह रहा है कि अब इसकी व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज F2 ड्यू टू F1। इसकी वजह से फोर्स जब F1 लग रहा है, इसकी वजह से जब 0.2 न्यूटन है, तो सीधी सी बात है इसकी वजह से भी 0.2 न्यूटन ही होगा, लेकिन ये ये साइड दूसरी है, ये उसकी डायरेक्ट, ये उससे जस्ट अपोजिट साइड है, उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी, तो बराबर माइनस का F2 वेक्टर, तो इम्प्लाइज दैट F2 वेक्टर बराबर माइनस का 0.2 न्यूटन। ठीक, तो ये जो हमारा ये बी पॉइंट निकल के आया, ये क्या होगा हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा 1.6। ठीक है, आज की क्लास बड़ी हो गई थोड़ी सी, लेकिन उसको समझ लीजिए जल्दी जल्दी। वाट, हाँ ठीक है, 4 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, ए बी सी डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेट एंड द एग्जाम्पल। वो एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6 जल्दी से देखिए जरा। आपकी आज की जो क्लास है वो लंबी हो गई थोड़ा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 1.6। हमारे पास 4 चार्जेस हैं, एक तो मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ, हाँ ठीक, ए, ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक, ए बी सी और डी, इस पे चार्ज है क्यू ए इक्वल्स टू टू माइक्रोकूलम, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ठीक, क्वेश्चन जो कह रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, ये सभी साइड्स इक्वल है। ठीक, बार बार नहीं लिखना है। फिर एक हमने मान लिया है यहाँ पे एक चार्ज ले आए हैं हम 1 माइक्रोकूलम, और अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। ठीक, देखिए सेम चार्जेस जो होंगे उनका फोर्स भी सेम होगा, हमें क्या देखना है, हमें सेंटर पे फोर्स देखना है। ठीक है, अब देखिए समझने वाली बात है, ये माइनस का है, ये किधर फोर्स लगाएगा, इनवर्स अपनी तरफ। ठीक है, ये किस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये अपनी तरफ लगा रहा है। ठीक है, ये 2 माइक्रोकूलम ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये 2 माइक्रोकूलम ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपनी तरफ ले रहे हैं, तो क्या है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक,
ये भी अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है करंट, ओ करंट बोल रहा हूँ मैं, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है। तो क्या है, सिंस ऑल द चार्जेस कैंसिल ईच अदर्स फोर्स, ठीक है, सो नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। तो जो भी सेंटर पे देखिए सब तो एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल ही करे दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड कंडीशन हो गई कि जैसे कि बीच में कोई चीज रखी हुई है, इसको इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी और इधर से भी सेम फोर्स लग रहा है, या फिर जब उस पर फोर्स लग रहा है सब तरफ से तो इसका मतलब, और यहाँ पर तो जबकि हर सब फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो जब ये फोर्स सब जब सारे फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, फोर्स जीरो। तो बस इसमें एक लाइन लिख लेंगे, सिंस ऑल दी चार्जेस, सिंस ऑल दी चार्जेस, लाइट जा चुकी है आज, कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। तो सिंस ऑल दी चार्जेस, सिंस ऑल दी चार्जेस कैंसिल ईच अदर्स फोर्स, सो नेट चार्ज, सो नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर विल बी जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी चार्जेस जो हैं एक दूसरे के फोर्स को या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो हमारी जो भी नेट फोर्स जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो इस पे जो भी लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। देखिए सभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और आज की क्लास मैं जानता हूँ काफ़ी बड़ी भी हो गई है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मुझको ज़्यादा डिटेल में बताना था, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता तो आपको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इसलिए जो है सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा, और सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। इस तरह से सब लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सभी बच्चों के पास पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, सभी लोग अपना ध्यान रखें और टेक केयर और बाय बाय।